जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। असल में सर्वे में हम में से कई लोगों ने कमेंट्स किए, कई लोगों ने एक समस्या बताई कि पूरा दिन निकल जाता है और हमको पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गया। तो मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपने दिन के एक एक मिनट का हिसाब रखना शुरू कर दिया और इसके लिए मैंने टाइम लॉगर ऐप का इस्तेमाल किया। मैं देखना चाह रहा था कि मैं जितना सोचता हूँ क्या मैं उतनी अच्छी तरह से अपना टाइम मैनेज कर पाता हूँ। मैंने हर पर्सनल और प्रोफेशनल एक्टिविटी का समय नोट करना शुरू कर दिया। सोने में 6.5 घंटे, नहाने में 20 मिनट, घूमने में 20 मिनट, लंच करने में 35 मिनट वगैरह वगैरह। मैंने ऐसा 4 दिन किया, लेकिन मैंने एक गलती करना शुरू कर दी। इन 4 दिनों में मैं समय खर्च को लेकर चिंतित रहने लगा। एक तनाव था। मैं हर समय चाहता था कि सब कुछ जल्दी से हो जाए और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और इस तनाव के कारण मैं शाम तक थका थका महसूस करता। काम करने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हो रहा था। प्रोडक्टिविटी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। प्रोडक्टिविटी अधूरा कंसेप्ट है। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि ज़रूरी गोल बनाओ और समय के अंदर पूरा कर जाओ। इस कंसेप्ट में आपके अनुभव का कोई स्थान नहीं होता। समझने वाली बात है कि हम इंसान अपने ध्यान और काम के साथ आनंद ले सकते हैं। जब हमारे अनुभव में ये आनंद नहीं होता तो पहले बोरियत और फिर तनाव होता है। इसी तनाव के कारण लोग लंबी दौड़ नहीं लगा पाते, बार बार टेंशन और चिंता के कारण रुक जाते हैं। हम इंसानों के लिए अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, और ये एक्सपीरियंस पूरी तरह आपके अटेंशन पर निर्भर करता है। किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा आपका ध्यान केंद्रित होगा, उतना आपके मन में बाकी विचार कम प्रकट होंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा। शांत मन ही सुखी मन है। आप अपनी ज़िंदगी में केवल तभी खुशी महसूस करते हो जब आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। अगर आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सुंदर दृश्य देख रहे हो या आंख बंद करके अपना पसंदीदा गाना सुन रहे हो, तो आपका ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और मन कुछ क्षणों के लिए एक जगह रुक जाता है। तब आपको आनंद की अनुभूति होती है। यानी आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी धो रहे हो या सर्जरी कर रहे हो, जैसा आपका ध्यान होगा वैसा आपके अनुभव की क्वालिटी होगी, और जैसा आपके अनुभव की क्वालिटी होगी वैसे आपके जीवन की क्वालिटी होगी। क्वालिटी ऑफ अटेंशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये कंसेप्ट और सोच प्रोडक्टिविटी में नहीं आता। गोल कंप्लीट करने और समय के साथ दौड़ लगाने के चक्कर में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हमें गोल नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। हर दिन गोल बनाना और उन्हें कमिटमेंट से पूरे करना आपकी सफलता तय करता है। लेकिन अटेंशन मैनेजमेंट में सबसे पहली बात जो हमें सीखनी चाहिए, कंसंट्रेशन की प्रायोरिटी टाइम से बड़ी होती है। गोल बनाते वक्त हमको एहसास होना चाहिए कि कंसंट्रेशन समय से इम्पॉर्टेंट है। काम करते, खेलते या पढ़ते वक्त हम ध्यान और कंसंट्रेशन का ही अभ्यास करेंगे। एक बार ध्यान में मास्टरी हो गई तो फिर समय और प्रोडक्टिविटी की कोई चिंता नहीं होगी। तो अटेंशन मैनेजमेंट है क्या? कोई कहता है डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, कोई कहता है काम यानी गोल्स की प्रायोरिटी तय करना। बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से दिन में कई बार चुने हुए काम में फ्लो प्राप्त करना ही अटेंशन मैनेजमेंट है। आपके अटेंशन के साथ, आपके ध्यान के साथ सबसे बढ़िया क्या हो सकता है कि वो किसी सकारात्मक जगह पूरी तरह लग जाए, आपके विचार रुक जाए और आपका अनुभव फ्लो में बदल जाए। और ये फ्लो का आनंद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों या प्रेशर में काम कर रहे लोगों की बहुत मदद करता है, क्योंकि जब आप दिन में कई बार फ्लो में गए हैं तो रात में सोने से पहले आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। आपको लगता है कि दिन आपके कंट्रोल में था, जो किया जा सकता था वो बहुत अच्छे से किया, और इससे अगले दिन बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बिजनेस या कुछ और, लॉन्ग रन में टिके रहने के लिए हम सबको सेटिस्फैक्शन और आनंद महसूस करना ज़रूरी है, जो फ्लो से आता है। अब कुछ और प्रैक्टिकल बात करते हैं। अटेंशन मैनेजमेंट का एक दुश्मन है अटेंशन रेसिड्यू। आप किसी भी न्यूरोसाइंटिस्ट से पूछ लीजिए, वो बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका दिमाग 2 चीज़ों पर एक साथ काम करने के लिए नहीं बना है। इसके पास 2 चीज़ों पर ध्यान देने के लिए पैरेलल सर्किट्स नहीं है। जब आप सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग करते हैं
तो आपके दिमाग को एक जगह से ध्यान हटाकर दूसरी जगह लगाना पड़ता है और इसके लिए दिमाग का एक ही हिस्सा, एक ही न्यूरल सर्किट बार बार रीसेट होता है। ये स्विचिंग इतनी जल्दी होती है कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस, अटेंशन और एक्सपीरियंस में भारी गिरावट आ जाती है। सोफी लीरॉय मल्टीटास्किंग से एक कदम और आगे जाती है। उन्होंने अपनी रिसर्च से साबित किया कि हम लोग पूरी तरह एक चीज़ से दूसरे काम पर स्विच नहीं कर सकते। मतलब जब हम एक काम छोड़कर दूसरा काम चालू करते हैं तो पहले वाले काम के विचार बीच बीच में आते रहते हैं। इससे बार बार ध्यान टूटता है क्योंकि न्यूरल सर्किट्स बार बार रीसेट होती हैं। इस डिस्टरबेंस को कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। जितनी बार भी हम टास्क स्विच करेंगे उतनी बार अटेंशन रेसिड्यू बढ़ेगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप ध्यान और दिमाग वाला काम कर रहे हैं तो उसके पहले या बीच में कोई छोटे मोटे काम जैसे टिकट बुक कराना, ऑनलाइन बिल भरना बिल्कुल मत कीजिए। हमेशा दिन के 3-4 ही ऐसे काम या टॉपिक्स चुनिए जिनमें आप अपना सबसे ज़्यादा समय और ध्यान देने वाले हो। जब तक एक खत्म नहीं हो तब तक दूसरे पर स्विच ना करें। ब्रेक्स के बीच में सोशल मीडिया या मैसेजेस चेक ना करें, बल्कि 5 मिनट के लिए योगिक ब्रीदिंग करें। आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश रहेगा और कम थकेगा। अटेंशन मैनेजमेंट के लिए अगली प्रैक्टिकल टिप है इंटेंशनल फोकस। वर्क सेशन शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करने से फ्लो में जाना आसान होता है। जैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं तय करता हूँ कि 40 मिनट में 400 शब्द लिखने हैं। इसके लिए पहले 20 मिनट में अपने विचारों की आउटलाइन लिख लूँगा, उसके बाद 300 शब्द लिखूँगा। इस सेशन में मेरा ध्यान नए आइडियाज़ लिखने पर होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारा काम है कि हमें एक चैप्टर पढ़ना है तो हम कहेंगे कि 40 मिनट में मुझे 8 पेज अच्छे से पढ़ने हैं। मेरा इंटेंशन है कि मैं 3 कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लूँ और फिर फैक्ट याद रखने के लिए 4-5 नोट्स बना लूँ। ऐसे इंटेंशन सेट करने से आपके ध्यान को दिशा मिल जाती है और आप जल्दी फ्लो में आ जाते हो। अटेंशन रेसिड्यू से बचने की आखिरी टिप बड़ी सिंपल लेकिन कमाल की है, डिस्ट्रैक्शन शीट। जब काम में ध्यान लगना शुरू होता है तो मन थोड़ा शांत होता है और तभी हमें दिमाग के बैकग्राउंड में चल रही छोटी छोटी चीज़ें याद आने लगती हैं। अरे कल के मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, सेल खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन सामान खरीदना है, ट्रंप जैसा आदमी कितने दिन राष्ट्रपति रहेगा। और ये छोटे से विचार बड़े इंटरेस्टिंग और ज़रूरी लगते हैं तो हम बीच में अपना काम छोड़ देते हैं और जब लौट कर आते हैं तो फिर मन नहीं लगता। फिर 5-10 मिनट बाद हम दूसरा ज़रूरी काम करने लगते हैं। इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए काम करते वक्त आपको जो भी विचार आए वो पेपर पर लिखते जाइए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। मैं एक कॉलम में लिखता हूँ सो कॉल्ड ज़रूरी काम, दूसरे कॉलम में टाइम सेव्ड और तीसरे में इन विचारों से बचकर कैसा लगा। जैसे काम करते हुए बीच में मुझे याद आया कि टेबल लैंप खरीदना है तो मैंने तत्काल नोटपैड में लिखा, इसमें कम से कम 20 मिनट लग जाते। इस विचार से बचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी सिंपल ट्रिक है और हर बार काम करती है क्योंकि आपने काम से बिना स्विच किए एक छोटा सा एक्शन लिया और अपने डिस्ट्रैक्शन को पेपर पर उतार दिया और खुशी खुशी आसानी से अपने काम पर वापस लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट अधूरे कंसेप्ट हैं क्योंकि इनमें आपके एक्सपीरियंस की जगह नहीं होती। दिन में कई बार चुने हुए काम में फ्लो प्राप्त करना ही अटेंशन मैनेजमेंट है। जितना ज़्यादा आप फ्लो में रहेंगे उतना ज़्यादा आनंद और संतुष्टि महसूस करेंगे। ये भावना लॉन्ग रन में गोल पर टिके रहने में बहुत सहायक है। जितनी बार भी आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करेंगे तो डिस्टरबेंस के रूप में कीमत चुकानी होगी, जिसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। इसलिए दिमाग लगाने वाले काम के बीच में या पहले छोटे मोटे काम मत कीजिए। डेली गोल बनाते वक्त कंसंट्रेशन को टाइम से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। दिन में 3 या 4 ही ऐसे गोल बनाएं जिनमें सबसे ज़्यादा समय और दिमाग लगने वाला हो। ब्रेक्स के बीच में योगिक ब्रीदिंग बहुत काम आती है। वर्क सेशन शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करें। पूरे सेशन में आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। और आखिर में डिस्ट्रैक्शन शीट। बीच बीच में डिस्ट्रैक्टिंग विचारों को शॉर्ट फॉर्म में पेपर पर उतारते जाइए। दोस्तों, आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो फ्लो, कंसंट्रेशन और इनके बारे में भगवद गीता क्या कहती है, इस पर अगला वीडियो देखिए।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।